जो आज हम फ्लैजेला में पाए जाने वाले साइटोस्केलेटन के बारे में जानेंगे। जो फ्लैजेला होता है उसमें साइटोस्केलेटन होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। साइटोस्केलेटन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंटरमीडिएट फ्लैजिन, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स। 3 प्रकार के साइटोस्केलेटन होते हैं और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो फ्लैजेला और सीलिया में पाए जाते हैं। और फ्लैजेला, सीलिया यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। सीलिया जो होता है वो प्रोकैरियोटिक्स में एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक्स में प्रेजेंट होता है। और जो फ्लैजेला होते हैं वो प्रोकैरियोटिक्स में और यूकैरियोटिक दोनों में पाए जाते हैं। जो फ्लैजेला होते हैं प्रोकैरियोटिक्स में फ्लैजिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं और जो यूकैरियोटिक्स में फ्लैजेला होते हैं वो ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन। अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन 2 प्रकार के ट्यूबुलिन प्रोटीन होते हैं और ये फास्फोराइलेशन के द्वारा हिस्टोडाइमर में बदल जाते हैं, हिस्टोडाइमर का निर्माण करते हैं। जो हिस्टोडाइमर होता है वो अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिसकी लंबाई जो होती है 8 नैनोमीटर होती है। एक हिस्टोडाइमर की लंबाई 8 नैनोमीटर होती है और जो एक हिस्टोडाइमर का जो चौड़ाई होता है वो 4 नैनोमीटर होता है। और ये हिस्टोडाइमर कई सारे ऐसे हिस्टोडाइमर, ये एक मोनोमर होता है और कई सारे जो हिस्टोडाइमर होते हैं पॉलीमर के रूप में चैन का निर्माण करते हैं। एक चैन जैसी श्रृंखला होती है, ये इसका निर्माण करते हैं और जो इसी से ही हमारे प्रोटोफिलामेंट का जो ये प्रोटोफिलामेंट होता है, इससे ही हमारे माइक्रोट्यूबुलिन का निर्माण होता है। ये कई सारे मतलब 13 प्रोटोफिलामेंट मिलकर के ये माइक्रोट्यूबुल्स बनाते हैं। 13 प्रोटोफिलामेंट मिलकर के एक माइक्रोट्यूबुल्स बनाते हैं। जो एक माइक्रोट्यूबुल होता है उसमें 13 प्रोटोफिलामेंट पाए जाते हैं और जो 13 प्रोटोफिलामेंट होते हैं इनकी चौड़ाई जो होती है वो 25 नैनोमीटर होती है। और 13 प्रोटोमीटर ये जो होते हैं ये ट्यूब लाइक हेलो स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब कि ये खोखली एक संरचना होती है जिससे ही हमारे जो यूकैरियोटिक सेल्स में फ्लैजेला होते हैं और सीलिया होते हैं उनका जो मूवमेंट होता है इसी माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है। जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं ये फ्लैजेला में जो होते हैं ये डबलेट के रूप में पाए जाते हैं। डबलेट मतलब इसमें डबल माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। एक माइक्रोट्यूब्यूल जो सिंगलेट के रूप में होता है उसमें 13 प्रोटोफिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। 13 प्रोटोफिलामेंट जो सिंगलेट के रूप में माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है उसमें 13 प्रोटोफिलामेंट होते हैं और जो डबलेट के रूप में हाफ में मतलब आधे होते हैं वे जुड़े होते हैं उसमें 10 से 11 प्रोटोफिलामेंट होते हैं। और ये एक जो फ्लैजेला होता है उसमें जो है डबलेट फॉर्म में माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं और ये 9+2 के अरेंजमेंट में होते हैं। 9+2 मतलब 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं और 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट के रूप में होते हैं और जो सिंगलेट के रूप में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं न्यूक्लियस में होते हैं। तो इनका अरेंजमेंट 9+2 के रूप में होता है। जो और ये जो कैरेटिक सेल्स में जो फ्लैजेला होते हैं ये 9+ डबलेट के रूप में होते हैं और जो सेंट्रियोल सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलकर बने होते हैं। 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलकर के एक माइक्रोट्यूब्यूल बनता है, मेड ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट। और जनरली ये फाउंड मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं, ये हमेशा साइटोसॉल में पाए जाते हैं। साइटोसॉल मतलब जो होता है सेल होते हैं, जो हमारे शरीर के जो हमारे सेल होता है उसमें जो सेल में जो सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम्स और जो राइबोसोम आदि जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उसको अगर हम निकाल देते हैं, जो उसमें मैट्रिक्स बचा होता है मतलब जो लिक्विड पदार्थ बचा होता है उसे साइटोसॉल कहते हैं। और डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होता है 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्यूज होकर के 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं आपस में फ्यूज होकर के डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स का निर्माण करते हैं। डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स में जो हाफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है उनमें 10 से 11 प्रोटोफिलामेंट पाए जाते हैं। जो हाफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उनमें 10 से 11 प्रोटोफिलामेंट पाए जाते हैं और जो पूरे माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो स्ट्रक्चर होता है उनमें 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलकर वो बने होते हैं। तो दोनों आपस में फ्यूज होकर के डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स का निर्माण करते हैं जो फ्लैजेला में पाए जाते हैं। जो फ्लैजेला का जो लॉन्ग शीथ स्ट्रक्चर होता है उसमें ये डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। ये डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं फ्लैजेला में पाए जाते हैं। ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो तीन माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं फ्यूज होकर के 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्यूज होकर के ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स का निर्माण करते हैं। एक जो पूरा सर्कल होता है उसमें 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलकर के एक माइक्रोट्यूब्यूल बनता है और जो दो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो 10 to 11 प्रोटोफिलामेंट से जो हाफ होते हैं जो आपस में मिल करके जो हाफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं इनमें 10 से 11 माइक्रोट्यूब्यूल्स 10 से 11 प्रोटोफिलामेंट्स मिल करके ये ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स का निर्माण करते हैं। कंसिस्ट फ्यूज ऑफ 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्यूजिंग टुगेदर, मतलब ये तीनों माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में फ्यूज होकर के ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स का निर्माण करते हैं। 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स बी एंड सी हैविंग
10 प्रोटोफिलामेंट, जो बी और सी दिख रहा है इसमें 10 to 11 प्रोटोफिलामेंट से मिलकर ये बने होते हैं, और ए हैव 13, और जो ये है इसमें 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलकर के ये माइक्रोट्यूबुल्स आपस में फ्यूज होकर ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबुल्स बनाते हैं। फाउंड इन बेसल बॉडी, और ये हमेशा बेसल बॉडी में पाया जाता है। बेसल बॉडी मतलब हो गया जैसे जो फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला जिससे जुड़ा होता है, इसे बेसल बॉडी कहते हैं। इस बेसल बॉडी में ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबुल्स पाए जाते हैं, और सेंट्रियोल में भी ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबुल्स पाए जाते हैं। तो नंबर के आधार पे माइक्रोट्यूबुल्स 3 प्रकार के होते हैं, सिंगलेट, डबलेट और ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबुल्स। सिंगलेट माइक्रोट्यूबुल्स, डबलेट माइक्रोट्यूबुल्स और ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबुल्स 3 प्रकार